हेलो दोस्तों, मैं आपका सुमित गुरु आपको स्वागत करता हूं इंग्लिश ट्यूटोरियल इंग्लिश विद सुमित गुरु में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है आर्टिकल। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने वर्ड्स के बारे में जाना था और सेंटेंस के बारे में जाना था और आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे आपसे यह कहना है, आर्टिकल ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार बातें सब करने वाले हैं। होप आपको यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगेगा और आशा करता हूँ आप अपने कलम और कॉपी के साथ मुझे देख रहे हो और मेरी बातों को सुन पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा समय ना बिताते हुए मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल की। दोस्तों, आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिकल एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जिसने इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया है। अगर मैं आर्टिकल की आम भाषा में बात करूं, जो आप शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आपने पढ़ा होगा, ए एन दी को आर्टिकल कहते हैं। सही बात है दोस्तों, ए एन दी को आर्टिकल कहा जाता है। इसके यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं और यह भी हम लोग पढ़ेंगे कि ए की यूजेस कहाँ होती है, एन की यूजेस कहाँ होती है और द की यूजेस कहाँ होती है। उन यूजेस को जानने से पहले हम लोग आर्टिकल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं तो यूजेस अपने आप हमें आ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल की, तो हम लोग यह कह सकते हैं आर्टिकल एक यूनिट है। आर्टिकल एक यूनिट है जो हमें यह बताता है कि इसके बाद नाउन आने वाले हैं। हम लोग कह सकते हैं आर्टिकल एक यूनिट है जो हमें नाउन के आने की इंफॉर्मेशन देता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम इसको दो भाषा में कह सकते हैं। मैंने पहले क्या कहा, यह नाउन से पहले यूज होता है। इट मीन्स बिफोर नाउन। यह नाउन से पहले यूज होता है। दूसरी बातें मैंने क्या कही, मैंने इसी बात को दूसरे टर्म में कहा है। मैंने दूसरे टर्म में कहा है कि आर्टिकल यह इंफॉर्मेशन देता है कि इसके बाद जो आने वाला है वह नाउन है। क्लियर है? ये बात आपने समझ लिया है। वैसे मैं अगर आर्टिकल की बात करता हूं तो आर्टिकल एक टाइप है एडजेक्टिव का, या यूं कह ले कि यह एक एडजेक्टिव ही है। लेकिन अगर हम मॉडर्न ग्रामर की बात करते हैं तो मॉडर्न ग्रामर में इसको आर्टिकल को डिटरमिनर्स में भी देखा गया है या डिटरमिनर्स में भी रखा गया है। चलो मैं बात करता हूं फिर से आर्टिकल की। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे है। उससे पहले हम लोगों ने क्या कहा, आर्टिकल को ए एन दी कहते हैं, यानी ए एन दी को आर्टिकल कहते हैं। चलो मैं इसको ए एन दी को आर्टिकल क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए एन दी को कहते हैं आर्टिकल। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो आर्टिकल दो काइंड्स होते हैं। पहले को आप मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करोगे। पहले को क्या कहते हैं, डिफिनिट कहते हैं, और जो दूसरा है उसे इनडेफिनिट कहा जाता है। मैंने क्या कहा, आर्टिकल दो काइंड्स के हो गए। पहले को हमने डिफिनिट कहा, दूसरे को इनडिफिनिट कहा जाता है। वहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं डिफिनिट की बात करता हूं तो डिफिनिट के कैटेगरीज में द को रखा गया है। वहीं पे इनडिफिनिट के कैटेगरी में दो आ गए। पहले को ए कहते हैं, दूसरे को एन कहते हैं। मैं वन बाय वन आपको एक बात मैं बता दूं। अगर मैं बात करता हूं इनडेफिनिट और डेफिनिट की, यानी सबसे पहले अगर मैं डेफिनिट की बात करता हूं
तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसकी कोई रियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो आपको मैं बता दूं, डेफिनेट आर्टिकल हम उस आर्टिकल को कह सकते हैं जो नाउन के प्लेस को डिफिनिट बनाता हो, सर्टेन बनाता हो, निश्चित बनाता हो। यानी नाउन का जो प्लेस है उसको क्या करता हो, डिफिनिट बनाता हो। चलिए मैं उसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बात कराता हूं, रूबरू होते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। द पेन which I had bought is red। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है द पेन विच आई बाउट इज रेड, यानी मैं उस कलम की बात कर रहा हूं जिसको मैंने खरीदा है और उसका रंग क्या है, उसका कलर क्या है, उसका कलर है रेड। यह कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यह कहने का मतलब है मैं नाउन उसकी एक सर्टेन प्लेस बता रहा हूं कि मैं उसके बारे में कुछ जानता हूं, उसको मैं डिफिनिट कर रहा हूं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इनडेफिनिट आर्टिकल की, तो मेरे प्यारे दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो है ए और एन। वहीं पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो आप कह सकते हो वैसा आर्टिकल जो नाउन के प्लेस को अनसर्टेन करता हो या इनडेफिनिट करता हो और निश्चित करता हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलो कुछ इसके एग्जाम्पल से रूबरू होते हैं। अगर मैं लिखता हूं देयर वाज अ किंग एन ओल्ड मैन इज कमिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप दोनों सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि मैंने किंग के पहले आर्टिकल ए का यूज करा है और मैंने इस ओल्ड मैन के पहले आर्टिकल एन का यूज करा है। और अगर मैं दोनों के यूजेस के बारे में बताऊं तो इसके जस्ट बाद हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ए लगाया इसका मतलब है कोई एक राजा था, उस राजा के बारे में मुझे सिर्फ यह पता था कि वह एक राजा है, इसके बारे में मुझे उसका नाम पता कुछ भी मालूम नहीं है। इसका मतलब है अननोन सोर्सेस के लिए जैसे आप नहीं जानते हो उससे पहले हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा लिखा गया है मिस्टर गुप्ता is coming। It means what? It means कोई मिस्टर गुप्ता है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। हो सकता है वो आदमी अपने आप को मिस्टर गुप्ता से इंट्रोड्यूस कर रहा हो। तो यहां पे आपने ये देखा कि जो आर्टिकल ए और एन है वह इनडेफिनिट आर्टिकल है और कुछ एग्जाम्पल से हमने उसे समझा भी कि यह द डेफिनिट आर्टिकल कैसे है और ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल कैसे है। इन एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आ रही होगी और होप इसे बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो। अब एक बात जो हमें समझना है वह यह है कि मैंने जो बिगिनिंग में आपको कहा था, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था ए एन डी को आर्टिकल कहते हैं। अब लो मैं बात करता हूं, यहां पे हमने देखा ए एन और यहां पे देखा हमने दी। अगर मैं तीनों को एक साथ ले लूं तो क्या हम कह सकते हैं ए एन डी को आर्टिकल कहते हैं? ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं। तो चलो दोस्तों ये तो थी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शंस ऑफ आर्टिकल। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ आर्टिकल। चलते हैं अब मीनिंग ऑफ आर्टिकल के तरफ।
दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ आर्टिकल। मीनिंग का क्या अर्थ है? मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ। इट मीन्स जो आर्टिकल है उसका अर्थ क्या है। आर्टिकल हमारे क्या हो गए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ए एन दी। मैंने आपको बताया है जहां पे अगर मैं बात करता हूं ए और एन की, तो बेसिकली अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, अर्थ हमारी हिंदी होती है, तो हिंदी में अगर हम ए एन दी की बात करते हैं तो ए एन दी को हम लोग कहीं ना कहीं एक, प्रति एक, या सॉरी सब, यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, अगर आप बात करते हो ए एन की तो उसका जो अर्थ होता है एक हो सकता है, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। उसी चीज को प्रत्येक के रूप में भी यूज किया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ए एन की बात करता हूं तो उसके लिए सबका यूज होता है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। लाइक कह सकते हो अ काउ इज पेट एनिमल। अगर मैं बात करता हूं गाय की, तो यहां पे जो ए का अर्थ है वो है सब। इट मीन्स जो गाय होती है यानी सभी गायें वो क्या होती है, पेट एनिमल्स होती है, पालतू जानवर होती है वो। तो कहने का मतलब ये होता है ए एन का हम लोग अगर अर्थ निकालते हैं तो उसको हम लोग एक, प्रत्येक या सब कह सकते हैं। वहीं पे मेरे दोस्तों अगर मैं द की बात करता हूं तो द की कोई प्रॉपर हिंदी नहीं होती, या अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो द का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है। वहीं पे अगर द की यूजेस की बात करते हैं, उसके मीनिंग की बात करते हैं, तो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग इसके मीनिंग देखे जा सकते हैं। तो ये मीनिंग थी, होप आपको ये समझ आ रही होगी। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है ओके दोस्तों, तीसरा टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ओरिजिन ऑफ आर्टिकल्स, ए एन डी। मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन ऑफ आर्टिकल। अगर मैं बात करता हूं ए एन डी की, ये आए कहां से, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं ए एन की, मैं बात करता हूं डी की, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसके यूजेस तो हो रहे हैं लेकिन इसकी ओरिजिन क्या है। आपको ये जानने की भी बहुत जरी लालसा होगी। तो चलो मैं आपको बता दूं, बहुत ही शॉर्ट टर्म में उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ए एन की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग कह सकते हैं ए एन इज weak form of adjective अब मैं अगर बात कर रहा हूं ए या एन की, ए या एन की अगर मैं बात करता हूं, ए या एन जो है वीक फॉर्म है, किस चीज का वीक फॉर्म है, एडजेक्टिव वन का वीक फॉर्म है। इट मींस जहां पे हम लोग वन का यूज कर रहे हैं उसी के एक वीक फॉर्म के रूप में, छोटे से रूप में हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। हम लोग जहां पे कह रहे होते हैं कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते हैं, मैंने मीनिंग में बताया था, ए या एन का जो अर्थ होता है वह एक होता है, और वन का अर्थ क्या होता है, उसका भी मतलब एक होता है। इसका मतलब आप जहां पे एडजेक्टिव वन का यूज कर रहे हो उसी के जगह उसके वीक फॉर्म के रूप में आप यूज कर सकते हो ए या एन का। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं टी एच ई की, मेरे दोस्तों द इज वीक फॉर्म ऑफ
एडजेक्टिव, दिस एंड दैट। क्लियर है? ये एक नॉलेज की बातें हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश की, जो मेरे इंट्रोडक्शंस हैं, उसी में मैंने बताया था इसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, जहां पे डी हमारा क्या होता है भाई, साइलेंट होता है। आप सभी को याद होगा, अगर याद ना हो तो जाके वो वीडियो जरूर देखें, जहां पे मैंने इन सभी के साइलेंट होने की फीचर्स के बारे में बताया है। आर कहाँ साइलेंट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने ये सारी जानकारी दी है। फर्स्ट वीडियो जाके आप देख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं, ये तो थी ओरिजिन ऑफ आर्टिकल। अगला जो हमारा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोनाउंसिएशंस ऑफ आर्टिकल। अब हमारे पास जो आर्टिकल है मेरे दोस्तों, ए है, एन है और THE है। तो अब मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउंसिएशन, आर के बाद हमारा वाउल्स आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में आर साइलेंट नहीं होगा, हम आर का उच्चारण कर रहे हैं। तो चलो ये तो थी प्रोनाउंसिएशन की बातें। अब मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं ए की, तो मेरे दोस्तों ए को आप ओ कहते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें जो ए को ए कहते हैं। ही इज ए बॉय कहना सही है या गलत है, मैं 1 मिनट में बताता हूं आपको। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं एन की, तो एन को सिमिलरली हम लोग अन कहते हैं या एन कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं THE की, तो इसे हम लोग द भी कह सकते हैं और दी भी कहेंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि सर यहाँ पे तो दो प्रोनाउंसिएशन हो गए, तो हमें करना क्या है? क्या हमें अ कहना है या ए कहना है? अगर दोनों कहना है तो दोनों को कहाँ कहाँ कहना है, कहाँ हम लोग अ कहेंगे, कहाँ ए कहेंगे? दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम, इसे हमें सॉर्ट आउट करनी है। तो चलो हम लोग मिलके इसके बारे में बात करते हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होकर यह सुनना है आपको, और इसे कॉपी में जरूर राइट डाउन करना है। बार बार देखने, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसे बार बार देखना है। चलो देखते हैं हम लोग। अगर मैं एक ही उच्चारण अ कहता हूं, तो ज्यादातर अगर मैं अ कहता हूं तो ये 90% सेंटेंसेस में आप अ कहते हो, और जो हमारा 10% सेंटेंस है वही आप ए कहते हो। आप कहोगे सर ये परसेंटेज क्यों बता रहे हैं आप, मुझे बताइए कहां करना है। सब्र रखो मेरे भाई, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। अब मैं यहाँ पे अन की बात करता हूं। अन की अगर मैं बात करता हूं, यहीं पे 90% अगर आप बोलते हो तो आप अन बोलते हो, और यहाँ पे जो 10% है वो आप एन बोलते हो। फिर वही बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये परसेंटेज छोड़िए, मुझे कंसेप्ट बताइए कि मुझे कहाँ यूज करना है। चलो मैं आपके कंसंट्रेट को जान रहा हूं, अब मैं बताने वाला हूं कि ये करते कहाँ है। दोस्तों आप जब नॉर्मली कोई स्पीच देते हो, नॉर्मली कोई एसे लिखते हो, नॉर्मली कोई सेंटेंस लिखते हो, जब वो नॉर्मल होता है, आप एज यूजुअल लिखते हो, तो अगर आप उस किसी भी वर्ड के पीछे आर्टिकल्स ए आते हैं तो उसे हम लोग उच्चारण में अ कहते हैं, नॉर्मल, क्योंकि हम लाइफ में ज्यादातर सेंटेंसेस नॉर्मली लिखते हैं। तो मैंने यही कारण है कि 90% मैंने अ के फेम में रखा है। अब कहोगे सर तो ए कहां बोलेंगे, तो मैं बता दूं जहां पे वर्ड एम्फसाइज कर रहा हो, वर्ड पे एम्फैटिक पड़ रहा हो, उस वर्ड के पीछे अगर ए का उच्चारण किया जाता है मेरे दोस्तों, तो हम उसे ए कहते हैं। वहीं पे अगर मैं एन की बात करता हूं, तो सेम चीज, जहां पे नॉर्मली आप यूज करते हो तो आप अन का यूज करते हो,
वहीं पे अगर कोई एम्फसाइज वर्ड आ रहे हैं तो उससे पहले अन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मेरे दोस्तों मैंने लिखा है आई हैव एन एप्पल। अगर आप इसे दो कैटेगरीज में बोल सकते हो, आप इसे अन भी बोल सकते हो और एन भी बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं बोलने के जो कैटेगरीज हैं आप उसे बोल के दिखाओ मुझे, आई हैव एन एप्पल। क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इस एप्पल पे अभी कोई एम्फेटिक नहीं लग रहा है, एम्फेसाइज नहीं हो रहा है। वहीं पे कुछ ऐसे सेंटेंस है जिन पे अगर एम्फेटिक लग रहे हो तो उसमें हम लोग या एन का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी तो कॉमन थी, लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करता हूं वो है THE की प्रोनाउंसिएशन। मेरे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं THE की प्रोनाउंसिएशंस की, तो हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएंगे। कंसंट्रेट इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको आगे जो पढ़ाने वाला हूं उसकी बातें भी बताऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है। अगर मैं दी की बात करता हूं, अगर THE किसी वाउल्स के पीछे लगे हुए हैं, वाउल साउंड की मैं बात कर रहा हूं, वाउल साउंड की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वाउल्स A, E, I, O, U। इस वाउल्स के साथ साथ अगर वाउल साउंड आते हैं, साउंड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं वाउल साउंड की, तो अगर किसी भी THE के बाद वाउल साउंड वाले वर्ड आते हैं तो उस THE की जो उच्चारण होगी, प्रोनाउंसिएशन होगी, वो दी होगी। क्लियर है दोस्तों? वहीं पे अगर मैं द की बात करता हूं, तो अगर THE के बाद कॉन्सोनेंट आते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं, मैं पूरी बात बताना चाहूंगा। अब कहोगे सर ये साउंड का क्या चक्कर है? मैं साउंड के बारे में अगली जब वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, उसमें मैं आपको इस साउंड के बारे में बताऊंगा। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, किसकी? आर्टिकल की। कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, यूजेस हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। अभी तो ये पढ़ ले हम लोग। तो मैं बात कर रहा हूं THE की, तो THE द कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल्स आपके सामने दे रहा हूं ताकि इस चीज को आप समझ सको। अब आपको ये बताने हैं कि इस कैट के पहले THE जो लिखे हैं इसके उच्चारण क्या होंगे। अब अगर ऑक्स के पीछे ये THE लिखा है तो इसका उच्चारण क्या होगा, आपको बताने हैं। आप होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो CAT कैट लिखा है, इसके पीछे जो THE लिखा है इसकी उच्चारण क्या हो रही है? सही बोला आपने, द कैट। वही मैं अगर बात कर रहा हूं OX की, जिसकी प्रोनाउंसिएशन ऑक्स होती है, उसके पीछे जो THE लगी है इसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग दी कहते हैं। दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, और वो है प्लेस ऑफ आर्टिकल। प्यारे दोस्तों आपने अभी तक जो पढ़ा वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था और आपको ये समझ में भी आई होगी। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारा द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट भी है और यही हमारा यूजेस में काम भी आएगा। तो चलते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल की तरफ। मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में ही बता दिया था, अगर मैं आर्टिकल का प्लेस रखता हूं तो वो नाउन से पहले। सही बोला आप लोगों ने, मैंने कहा आर्टिकल प्लस
नाउन। मैंने तो यही कहा था। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, मैंने बताया था ही इज अ बॉय। क्या ये सही है? सही है दोस्तों, क्योंकि आपने यह देखा यह एक नाउन है और इससे पहले जो आ रहा है वो आर्टिकल है। कहीं ना कहीं हमारे जो स्ट्रक्चर है, इसकी बनावट है, उससे ये मैच कर रहा है और ये सही है। लेकिन कहा गया है ग्रामर इज अ बुक ऑफ एक्सेप्शंस। अब मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बातें कर रहा हूं। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं, सोचो आपके पास एक एग्जाम्पल लिखने हैं, आर्टिकल आपको लगाना है। मेरे दोस्तों आपको अब आर्टिकल लगाने हैं। अब कहां लगाओगे? मैंने तो बताया कि सर नाउन से पहले लगाएंगे। आपके दिमाग में आया नाउन से पहले लगा दें, और आपने क्या किया, यहां पे आर्टिकल लगा दिया। आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे, सर मैंने तो सही लगाया। लेकिन मेरे दोस्तों आप गलत हो चुके हो, और आपको यह सुन के बहुत हैरानी होगी, सर आपने क्या गलत पढ़ाया? मैंने गलत नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट ऐसा है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। अब कहोगे ऐसा क्यों सर, एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल क्यों यूज किया? हमने तो आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करने थे ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन के लिए है, ये कोई थिंग नहीं है। अगर ये थिंग होता, अगर ये सिर्फ एडजेक्टिव होता, जैसे अगर मैं बात करता हूं ही इज अ गुड, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि मैंने क्या कहा है, जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है, और हमारे पास ये नाउन, यहां नाउन नहीं है, और यही कारण है कि यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं ये सेंटेंस की, ये सेंटेंस सही है। यानी आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है वह ये हुआ दोस्तों, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। समझ रहे हो? ये कंसेप्ट है। बात यहीं पे नहीं ठहर गई है, बात इससे तो और भी आगे जा रही है। आगे की अगर मैं बात बताता हूं, तो आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो इससे भी ज्यादा भयानक है। अगर बाय द वे इस नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए, तो क्या करेंगे? तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, इस पे ज्यादा बहस ना करते हुए मैं बता दूं कि यह जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि हम लोग आर्टिकल इस एडवर्ब से पहले लिखेंगे, जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय। अगर आप लिखने का प्रयास करते हो ही इज वेरी अ गुड बॉय, तो आप गलत कर लेते हो। या अगर आप, मैं यहां पे लिख देता हूं, शायद नीचे ना दिखे, मैं आपको यह भी बता दूं ही इज वेरी गुड ए बॉय, लिखना भी गलत हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपने यह देखा प्लेस ऑफ आर्टिकल, और प्लेस ऑफ आर्टिकल में आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि प्लेस ऑफ आर्टिकल में आप आर्टिकल को नाउन के पहले यूज करते हो। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आते हैं, तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग नाउन का, सॉरी आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको एडजेक्टिव से पहले नहीं, उस एडवर्ब से पहले आर्टिकल का यूज करना है।
तो चलो ये तो थी प्लेस ऑफ आर्टिकल। और दोस्तों अगले लेक्चर में जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल, सम अदर यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, और उसमें मैं बताऊंगा कुछ और भी बहुत सारी बातें हम लोग उस पर बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियोस लगे हो, पढ़ाई आपको अच्छे से हो पा रही है तो इसे दोस्तों तक शेयर करें और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। और एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगा नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपके फ़ोन तक पहुंच जाएगी और उस वीडियोस को आप देख पाओगे। आप उससे बेनिफिट, अगर आपके लिए बेनिफिट होता है तो आप उसे और भी शेयर करो। और धन्यवाद।